नमस्कार, मैं हूं मनीष दीक्षित, लेकर आ गया हूं अंदर की बात। कुर्सियों से जो लोगों का लगाव है वो अक्सर हमने देखा है और ख़ासकर ऐसा अभी हम अधिकतर लोग मानते हैं कि कुर्सी और पद का मोह केवल नेताओं को होता है। मगर अब जो वाकया मैं आपको बताने वाला हूं उसमें ये भी है कि कई अधिकारी भी इसके मोहपाश में फंसे रहते हैं और यदि कोई ऐसी बात कर दे जिससे उस कुर्सी पर बैठने वाले को बुरा लग जाए तो परिणाम बहुत चौंकाने वाले होते हैं। हाल ही में बुंदेलखंड के एक पुलिस कप्तान साहब 2 हफ्तों की छुट्टी पर गए। वैसे भी अधिकारियों का न्यू ईयर के पहले जो ईयर एंड है उसमें छुट्टियों पर जाना बड़ी आम बात है, मगर इस मामले में कप्तान साहब के अधीनस्थों ने, यानी कि जो उनके जूनियर थे, उनके जूनियर स्टाफ ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे साहब आकर भयानक नाराज हो गए। दरअसल एसपी साहब की छुट्टी के दौरान उनके जूनियर को जिले का प्रभार दिया गया, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। अंदर की बात यह है कि इस दौरान जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ अधिकारियों ने, चाहे वो टीआई हों चाहे आरआई हों, उन्होंने प्रभारी एसपी के साथ जो पत्राचार किया उसमें उन्होंने प्रभारी एसपी की जगह एसपी साहब लिख दिया। अवकाश से लौटने के बाद एसपी साहब को जब इसकी जानकारी लगी तो उनको यह गुस्ताखी ठीक नहीं लगी, बहुत नागवार गुजरी उनको ये बात। तो उन्होंने जिले के 26 थानेदारों और आरआई को नोटिस थमा दिए हैं। आखिर उन्होंने प्रभारी एसपी साहब को एसपी साहब लिखने की ज़रूरत जो की थी। प्रदेश के कई जिलों में एक ज़मीन को लेकर बड़ी जद्दोजहद होती है और ख़ासकर जब कोई ज़मीन विवादों में होती है तो उसकी मांडवाली करने के लिए या उसका निगोशिएशन करने के लिए, दोनों पार्टियों के बीच समझौता कराने के लिए कई नेता भी इसमें बीच में आते हैं। एक अभी वाकया हाल ही में हुआ है कि एक नया ज़िला बना है मध्य प्रदेश में, मऊगंज। तो मऊगंज में ज़िला बनते ही वहाँ की ज़मीनों के भाव आसमान छूने लगे। तो विधायक जी थे, वो भी बड़े खुश हो गए। भाई जाहिर है उनके लोगों की भी ज़मीनें बढ़ रही होंगी, जैसे कि बाकी मैहर में हो रहा है या आपके निवाड़ी में हो रहा है। वैसे विधायक जी के बारे में आम धारणा है कि जहाँ भी विवादित ज़मीन दिखती है वे वहाँ प्रकट हो जाते हैं। जाहिर है कुछ मामलों में सफलता भी मिली होगी, लेकिन मऊगंज की एक विवादित ज़मीन के मामले में उनका हस्तक्षेप भी विवादों में घिर गया। दरअसल कोर्ट में लंबित मामले में एक पक्ष के समर्थन में माननीय जब धरने पर बैठे तो उग्र भीड़ ने उन्हें काफ़ी भला बुरा कहा, अपशब्द कहे और वहाँ से खदेड़ दिया। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को बमुश्किल विधायक जी को भीड़ से बचाकर बाहर ले जाना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या कोर्ट में विचाराधीन मामलों में या ज़मीन के अन्य विवादों में जनप्रतिनिधियों को सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए? जवाब तो नहीं ही होना चाहिए, मगर सच्चाई ये है कि प्रदेश के कई हिस्सों में ज़मीनों के मामले में माननीय जो है मांडवाली करते दिखाई पड़ते हैं। वैसे बताते चलें कि प्रदेश की राजधानी में भी कुछ विधायक इस खेल के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। सरकारी गाड़ी में चलना, सरकारी बंगले में रहना, ये एक बड़ा रसूख का सिंबल माना जाता है। अमूमन जो रसूख का पर्यायवाची मानी जाती हैं सरकारी गाड़ियाँ, उनमें लोग जब ट्रैवल करते हैं तो उनको एक अलग वो मिलता है। रोड पे भी आने जाने वाले उनको थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि भाई ये सरकारी ऑफिसर चले जा रहे हैं। मगर हमारे यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। राजधानी में राजधानी के एक अधिकारी महोदय हैं जो सरकारी गाड़ी से नहीं चलते। जी हाँ, वो सरकारी गाड़ी, ऐसा नहीं है कि उनको वो एलिजिबल नहीं है, उनको बड़ी गाड़ी मिल सकती है बढ़िया, मगर वो सरकारी गाड़ी से नहीं चलते। और तो और वो सरकारी गाड़ी तो छोड़ो, वो सरकारी ड्राइवर की भी सेवा नहीं लेते।
वो इसलिए नहीं लेते। अब इसको लेकर बड़ी वो रहती है मंत्रालय में, लोग इसकी बड़ी बातें करते हैं कि भाई आखिर ऐसी क्या वजह है कि अधिकारी महोदय सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं। सरकारी गाड़ी जिसको एक बड़ा प्रेस्टिजियस वो माना जाता है, MP02 गाड़ी अगर आपको दिख जाएगी तो आप खुद थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाओगे। मगर साहब जो है वो बिल्कुल ना सरकारी गाड़ी में ना सरकारी ड्राइवर की सुविधा लेते हैं। अब ऐसा वो क्यों करते हैं ये तो वो साहब ही बताएंगे। अब ऐसा जो आपस में वहाँ बात चलती है, जहाँ पर ये साहब पदस्थ हैं या जहाँ पर ये पहले भी रह चुके हैं, तो लोगों का कहना है कि सरकारी नंबर की सीरीज से ये इसलिए परहेज करते हैं कि हो सकता उनको मुखबिरी का डर हो कि ड्राइवर साहब जो हैं वो बता दें कि साहब का आना जाना कहाँ है, साहब क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या इसके पीछे की कहानी जो भी हो। मगर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि साहब एलिजिबल होने के बाद भी ये IAS अधिकारी महोदय सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करते। मध्य प्रदेश का जो सवर्ण समाज है उसको केंद्र से जिस पाती का इंतजार है, जिस आदेश का इंतजार है, वह अभी तक आया नहीं है। दरअसल ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर विवादित बयान देकर जो IAS अधिकारी महोदय संतोष वर्मा घिरे हुए हैं, उनके प्रकरण को कम से कम 25 दिन पहले प्रदेश सरकार ने केंद्र के कार्मिक मंत्रालय के पास भेज दिया है। यानी ये मामला 25 दिनों से पेंडिंग है। समाज के जो लोग राजधानी में सक्रिय हैं उन्हें इस मामले में जल्द कार्रवाई की उम्मीद थी, मगर कोई डेवलपमेंट होता नहीं दिखाई पड़ रहा। इस बीच ग्वालियर में अंबेडकर मूर्ति को लेकर चल रहे विवाद में भी जो ब्राह्मण वकील की गिरफ्तारी हुई है उससे भी ब्राह्मणों की भौहें तन गई हैं। यह नाराजगी और ना बढ़ जाए, शायद इसीलिए बघेलखंड में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी फिलहाल टाल दिया गया है। दरअसल अनावरण की तारीख तय थी, मगर जब देखा गया कि प्रतिमा मेटल की नहीं बनी है तो टालने में ही भलाई समझी, क्योंकि एक बार जो अपने उज्जैन में इसका प्रयोग हुआ था कि वो फाइबर की या अलग अलग मटेरियल की थी, मतलब मेटल की मूर्तियां नहीं थी, तो एक जब हवा चली थी तो वहाँ क्या हश्र हुआ था। तो शायद ये जानबूझकर इसको एक सोची समझी रणनीति के तहत इसको अभी डिले कर दिया गया है। अब देखते हैं अटल बिहारी जी की मूर्ति की स्थापना कब होती है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से 20 लोगों की मौत ने जो है शासन और प्रशासन दोनों को हिलाकर रख दिया है। और मध्य प्रदेश एक बार फिर गलत कारणों से चर्चा में बना हुआ है। आम आदमी इस वाकये को लेकर नाराज है। सरकार ने भी हालांकि एक अधिकारी को निलंबित किया है और कुछ का तबादला करके विवाद को ठंडा करने की कोशिश की है, मगर इस पूरे प्रकरण से नेता साफ साफ बच गए हैं। इस पर एक इंदौरी का तंज काबिले गौर है। क्या हो गया कि कुछ लोग गंदा पानी पीकर मर गए, सैकड़ों अस्पतालों में पहुंच गए और कुछ अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। बावजूद कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भैया ये बीजेपी है, यहाँ इस्तीफा नहीं होता। यह बात हमने कुछ और प्रकरणों में भी देखी है। आपने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा कि कई जो मंत्री हैं उन्होंने कई ऐसी चीज़ें बोली जो एक्सेप्टेबल नहीं थी। कोई हमारे राष्ट्रीय नायक का किसी ने अपमान किया, कोई जो है किसी का रिश्तेदार गांजा तस्करी में पकड़ा गया, कोई पब्लिक प्लेस में मिसबिहेव कर रहा है लोगों से, मगर इस सब का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और सबसे जो ये जो बात इंदौरी भैया ने कही वो लगती है कि सही है कि भैया बीजेपी है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अंदर की बात लेकर। मैं मनीष दीक्षित, पीपुल्स अपडेट के लिए।